अध्याय 19 क्या शिक्षक को गुफा में छिपे खजाने के बारे में भी पता है? अध्याय 19 शिक्षक को गुफा में मौजूद खजाने के बारे में भी पता है। राहगीरों की अजीब निगाहों को अनदेखा करते हुए जियाओ यान किंगशान टाउन में घुस गया। इधर उधर पूछने के बाद जियाओ यान सीधे किंगशान टाउन के सबसे अच्छे होटल में गया। छोटे बदमाश, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? होटल में बैठे लड़के ने 3 साल के जियाओ यान को अंदर आते देखा, हैरान नजरों से दरवाजे से बाहर देखा और देखा कि कोई भी उसके पीछे नहीं आया है, इसलिए उसने तुरंत जियाओ यान से पूछा। जियाओ यान ने अपनी अंगूठी से एक सोने का सिक्का निकाला, फिर पंजों के बल पर खड़ा हुआ और उसे काउंटर पर रख दिया और तीखे स्वर में कहा, मैं ही हूँ और मुझे सबसे अच्छा कमरा चाहिए। सिर्फ तुम? लड़के ने शब्द सुने और उसके चेहरे पर अचानक आश्चर्य झलक आया। जियाओ यान द्वारा काउंटर पर रखे गए सोने के सिक्के को देखते हुए उसकी आंखें अचानक चमक उठी। क्या तुम्हारा परिवार किंगशान टाउन में रहता है? लड़के ने जियाओ यान को देखा और ये देखकर कि वह एक बेघर बच्चे की तरह लग रहा था, उसकी आंखों में न केवल अजीबोगरीब चमक थी। क्या ये हो सकता है कि किसी बड़े परिवार का बच्चा घर से चुपके से भाग गया हो? ये वह नहीं है जो आपको पूछना चाहिए। जाओ और इस युवा गुरु के लिए एक कमरा व्यवस्थित करो। मैं गर्म स्नान करना चाहता हूँ। युवक के सवाल का सामना करते हुए जियाओ यान जवाब देने में बहुत आलसी था। इस समय वह इतना थका हुआ था कि वह बस आराम से गर्म स्नान करना चाहता था और फिर रात को अच्छी नींद लेना चाहता था। जियाओ यान के दूसरी पीढ़ी के अमीर रवैये को देखकर और खुद को ये युवा गुरु कहते हुए युवक का दिल अचानक चमक उठा और वह अपने अनुमान के बारे में और अधिक आश्वस्त हो गया। उसके सामने वाला बच्चा घर से भागे हुए किसी बड़े परिवार का शिष्य होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे वह अपमानित कर सके। युवा गुरु, कृपया मेरे पीछे आओ। ऐसा कहने के बाद युवक सीधे आगे बढ़ गया और उसका रवैया बेहद उत्साही हो गया। एक पल बाद जियाओ यान विशाल बाथटब में लेटा हुआ था, स्नान का आनंद ले रहा था। गुरु, अब हम किंगशान शहर में आ गए हैं, हमें आगे कहाँ जाना चाहिए? अपने शरीर पर लगी गंदगी को पोंछते हुए जियाओ यान ने याओ लाओ से पूछा। अगले ही पल याओ लाओ की मायावी आकृति अचानक रिंग से उभरी। चलो पहले वॉरक्राफ्ट पर्वत पर चलते हैं। मुझे एक जगह पता है जहां खजाने छिपे हैं। इसमें दुर्लभ उड़ान युद्ध कौशल हैं, जो अब आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। याओ लाओ ने अपने पिछले जीवन में वॉरक्राफ्ट पर्वत में जियाओ यान के अनुभव की सावधानीपूर्वक समीक्षा की और एक पल के बाद जवाब दिया। खजाने की जगह उड़ान युद्ध कौशल। याओ लाओ के शब्दों को सुनकर जियाओ यान दंग रह गया और अविश्वास में याओ लाओ को देखने लगा। क्या आप ये भी जानते हैं? मूल पुस्तक में क्या इसे जियाओ यिक्सियन ने नहीं खोजा था? वर्तमान समय रेखा के अनुसार जियाओ यिक्सियन शायद केवल 3 साल की है और वह अभी तक नहीं जानती है कि वह कहाँ है। जियाओ यान ने मूल रूप से सोचा था कि जब समय आएगा तो वह चट्टानों और खड़ी चट्टानों की तलाश करने के लिए वॉरक्राफ्ट पर्वत के बाहरी किनारे पर जाएगा और उसे गुफा का स्थान खोजने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि याओ लाओ ने वास्तव में इसे सीधे कहा था और वह गुफा में खजाने के विशिष्ट स्थान को जानता था। जियाओ यान को और भी अधिक आश्चर्य हुआ कि याओ लाओ को ये भी पता था कि गुफा में एक उड़ान लड़ाई कौशल है। ये है। जियाओ यान अब सोच रहा है कि क्या उसने अपने पिछले जीवन में एक नकली डुपो कैंकियोन देखा था, या शायद उसके सामने याओ लाओ सही नहीं है। क्या शिक्षक भी एक समय यात्री है? जियाओ यान के दिमाग में अचानक एक साहसिक विचार आया। तुम कब अधिक परिपक्व और स्थिर हो जाओगे? तुम इतने उछल कूद करते हो, तुम्हें क्या हो गया है? ये देखकर कि जियाओ यान ने बोलने से पहले उसे चौड़ी आंखों से देखा, याओ लाओ अवाक रह गए। ओह शिक्षक, मैं बस थोड़ा हैरान हूँ कि इस दुनिया में उड़ान लड़ाई कौशल हैं। क्या ये हो सकता है कि इसे सीखने के बाद आप एक डुवान बलवान की तरह उड़ने की क्षमता रख सकते हैं? जियाओ यान एक जिज्ञासु बच्चे की तरह लग रहा था और जल्दी से विषय बदल दिया। याओ लाओ ने सिर हिलाया और फिर उसने जियाओ यान को उड़ान युद्ध कौशल के बारे में बताया। जियाओ यान ने अतिशयोक्ति से कहा, शिक्षक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में ऐसा जादुई युद्ध कौशल है। यह क्या है? जब आप काफी मजबूत होंगे तो आप पाएंगे कि ये दुनिया आपकी अनुभूति से बहुत परे है। याओ लाओ ने खिड़की के बाहर आसमान की ओर देखा और उसके दिमाग में अपने पिछले जीवन में शून्य को तोड़कर दुनिया की ओर बढ़ने का दृश्य याद आ गया। याओ लाओ को 45 डिग्री के कोण पर आसमान की ओर देखते हुए देखकर जियाओ यान अपने दिल में शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सका। शिक्षक फिर से दिखावा कर रहा था।
पिछले अनुमान के बारे में सोचते हुए ज़ियाओयान याओ लाओ से कहने से खुद को रोक नहीं सका, विषम बदलता है, सम नहीं बदलता है। याओ लाओ दंग रह गया और ज़ियाओयान को कुछ संदेह के साथ देखा। क्या उसने यह नहीं सीखा? ज़ियाओयान ने जल्दी से कहा, पहले सिर लेकर। याओ लाओ ने भौहें सिकुड़ी। ज़ियाओयान ने अपने दिल में सोचा, ये भी ठीक नहीं है। और क्या, ओह, वहाँ है। ज़ियाओयान कुछ कहना चाहता था, लेकिन अचानक उसका माथा दुखने लगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? याओ लाओ ने नाराजगी से ज़ियाओयान को देखा, ये सोचकर कि क्या 3 दिनों तक पिटाई न किए जाने के बाद ये बच्चा फिर से खुजली कर रहा है। क्या उसने गलत अनुमान लगाया? क्या शिक्षक समय यात्री नहीं है? ज़ियाओयान ने अपना माथा रगड़ा और मुस्कुराते हुए माफी मांगी। गुरु, आपने कहा, मैं सुन रहा हूँ। बहुत ज्यादा कहना बेकार है। तुम अब बहुत कमजोर हो। मुख्य लक्ष्य अपनी साधना में सुधार करना है। जल्दी करो और नहा लो। मैं तुम्हें बाद में कीमिया का कुछ बुनियादी ज्ञान सिखाऊंगा। ये कहने के बाद याओ लाओ सीधे रिंग में चले गए। क्या मैंने वाकई कोई गलती की? ज़ियाओयान उलझन में था और बस इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। किसे परवाह है? कम से कम अब याओ लाओ का प्रदर्शन पूरी तरह से उसके लिए है। भले ही कुछ असामान्य हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये पता लगाने के बाद ज़ियाओयान को बहुत बेहतर महसूस हुआ और वह खुशी से नहाता रहा। थोड़ी देर बाद ज़ियाओयान ने नहाना समाप्त किया और साफ कपड़े पहन लिए। गुरु, मेरा काम हो गया। ज़ियाओयान की पुकार सुनकर याओ लाओ फिर से रिंग से बाहर आया। फिर उसने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और कमरे में लगभग आधा मीटर की लाल दवा की कड़ाही हवा से प्रकट हुई। दवा की कड़ाही का पूरा शरीर गहरा लाल था, जिस पर थोड़ी रोशनी थी। दवा की कड़ाही के तल पर 2 क्रूर सांपों के सिर उकेरे गए थे, जिनके मुंह चौड़े खुले थे, जो एक दूसरे से जुड़े हुए 2 अग्नि छेद बनाते थे। छेद घुमावदार और निरंतर थे, और जितने गहरे वे जाते थे, व्यास उतना ही छोटा होता जाता था। दूर से ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई रहस्य है। ये 2 मुंह वाली कड़ाही है जिसे मैंने तुम्हारे पिता से तैयार करने के लिए कहा था। ये तुम्हारे जैसे नौसिखिए के लिए बिल्कुल सही है। याओ लाओ ने समझाया और ज़ियाओयान से कहा, आज तुम्हें सबसे पहले इस दवा की कड़ाही को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। सिर हिलाते हुए ज़ियाओयान ने आग के मुंह को छुआ। उसकी आंखें थोड़ी बंद हो गईं, उसके शरीर में हल्के पीले रंग का चक्रवात थोड़ा सा हिल गया, और हल्के पीले रंग की लड़ाई की भावना की धाराएं बाहर निकली। अंत में हथेली को थोड़ा पीला कर दिया। हल्के पीले रंग की रुकी हुई हथेली तक पहुंचने के बाद थोड़ी देर के लिए शांत हो गई, और फिर, जैसे कि किसी मजबूत बल द्वारा चूसा जा रहा हो, ये वास्तव में हथेली से बाहर निकल गई, और फिर आग के मुंह से गुजरी और दवा के बर्तन में घुस गई। पफ! एक दबी हुई आवाज के साथ हल्के पीले रंग की हवा का प्रवाह अचानक आग के मुंह से गुजरने के बाद हल्के पीले रंग की पर्याप्त लिपटों में बदल गया, और दवा के बर्तन के अंदर घूमता और जलता रहा। इस अध्याय का अंत। त्रुटि की रिपोर्ट करें। अध्याय 20, गुफा में खजाने। अध्याय 20, गुफा में खजाने। अगले दिन सुबह सुबह ज़ियाओयान, जो अभी भी सोने के बारे में सोच रहा था, को सुबह सुबह याओ लाओ ने बुलाया। यान, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें अनुभव के लिए बाहर आने के लिए कहा था, तुम इतने आलसी कैसे हो सकते हो? याओ लाओ की डांट के कारण ज़ियाओयान को अभ्यास के लिए उठना पड़ा। उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। वह इतना उदास था कि वह 5 दिनों से पैदल चल रहा था और अब वह सो भी नहीं सकता था। गुरु, हम कब जा रहे हैं? 1 घंटे बाद ज़ियाओयान नाश्ता करने के लिए नीचे गया और याओ लाओ से पूछा, चलो शाम को इस बारे में बात करते हैं। तुम, एक 3 साल का बच्चा, दिन के उजाले में वॉरक्राफ्ट पर्वत श्रृंखला में घुस गया। मुझे डर है कि यह अनावश्यक परेशानी का कारण बनेगा। ज़ियाओयान के छोटे शरीर को देखते हुए याओ लाओ ने धीरे से कहा, तुम अभी भी जानते हो कि मैं केवल 3 साल का हूँ। ये सुनकर ज़ियाओयान ने मन ही मन आरोप लगाया, और फिर आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। मैं आपकी बात मानूंगा, गुरु। तो गुरु, क्या मैं टहलने के लिए बाहर जा सकता हूँ? इस दुनिया में आने के बाद ज़ियाओयान पिछले 3 सालों से वुतान शहर में रह रहा है। वह इन दिनों यात्रा करने से इतना थक गया था कि उसके पास सड़क पर दृश्यों की सराहना करने का भी समय नहीं था। अब जब वह किंगशान टाउन आया था, एक ऐसी जगह जिसके बारे में अनगिनत डूब फैन फिक्शन लेखकों को लिखना चाहिए, ज़ियाओयान स्वाभाविक रूप से बाहर जाकर इसे देखना चाहता था। बाहर जाकर देखना अच्छा है, लेकिन याद रखें कि परेशानी पैदा करने की पहल न करें। याओ लाओ ने सिर हिलाया और समझाया,
गुरु, मुझे याद है कि एक बार एक गुरु ने कहा था कि जो लोग परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करते हैं वे औसत दर्जे के होते हैं। ज़ियाओ यान को अचानक एक प्रसिद्ध कहावत याद आए और उसने अवचेतन रूप से इसे बोल दिया। क्या घटिया गुरु है! याओ लाओ ने डांटा और फिर ज़ियाओ यान को चेतावनी दी। यदि आप जानबूझकर परेशानी पैदा करने की हिम्मत करते हैं, तो आप इसे स्वयं हल कर सकते हैं। अपने मालिक से कार्रवाई की उम्मीद न करें। मुझे पता है। ज़ियाओ यान ने ये कहने के बाद वह सीधे होटल से बाहर निकल गया और किंगशान टाउन की सड़कों पर आराम से टहलता रहा। सड़क के दोनों ओर कई दुकानें हैं और स्थान के कारण लोकप्रियता काफी गर्म है। ज़ियाओ यान की नजर उन चमकदार रोशनी वाली दुकानों में दिलचस्पी से घूमी। उसकी नजर आखिरकार वान्याओ झाई नामक एक हर्बल दवा की दुकान पर रुकी। क्या ये वह जगह है जहां भविष्य में ज़ियाओ यिक्सियन दिखाई देगा? अपने सामने वान्याओ झाई को देखते हुए ज़ियाओ यान एक पल के लिए झिझका और अंदर जाने का विकल्प नहीं चुना। अब ज़ियाओ यिक्सियन वह कहाँ रह रही है? जल्द ही एक दिन बीत गया, रात हो गई और अंधेरी रात ने पूरे किंगशान टाउन को घेर लिया। शिक्षक, हमें चलना चाहिए। होटल में ज़ियाओ यान ने बाहर आसमान को देखा और अस्थायी रूप से अभ्यास करना बंद कर दिया। फिर याओ लाओ रिंग से बाहर निकल गया, जियो यान के शरीर को नियंत्रित किया और चुपचाप वॉरक्राफ्ट माउंटेन रेंज में घुस गया। याओ लाओ ने अपने पिछले जीवन की यादों का अनुसरण किया और जल्द ही एक चट्टान के किनारे पर आ गया। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने चट्टान से कूदने के लिए जियोयान के शरीर को नियंत्रित किया। ये वह जगह है जहां मास्टर ने कहा था कि खजाना है और यह आगे आप पर निर्भर करता है। उतरने के बाद जियोयान ने चारों ओर देखा और तुरंत एक गुफा देखी। गुफा का प्रवेश द्वार चौड़ा नहीं था, केवल 2 या 3 लोग ही गुजर सकते थे और गुफा में अंधेरा था, लेकिन एक हल्की रोशनी निकल रही थी जो काफी रहस्यमयी लग रही थी। गुफा के प्रवेश द्वार के आसपास चाकू जैसे कई निशान थे, लेकिन शायद समय बीतने के कारण ये चाकू के निशान बेहद धुंधले हो गए थे। यदि आप इसे नहीं ढूंढते हैं, तो इसे ढूंढना वास्तव में कठिन है। जियोयान समझ गया कि याओ लाओ उसे परखना चाहता था, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा और सीधे गुफा की ओर चल दिया। इसके बाद ज़ियाओ यान, जो मूल कथानक से परिचित था, बहादुरी से अंधेरे मार्ग से गुजरा, बीच में जाल के दरवाजे को तोड़ा और सफलतापूर्वक गुफा के अंदर पहुंचा। बुरा नहीं, बहादुर और सावधान। याओ लाओ ने ज़ियाओ यान के प्रदर्शन को देखा और उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। अगर यह एक साधारण 3 साल का बच्चा होता, तो शायद वह इस अंधेरी गुफा में प्रवेश करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। याओ लाओ की नज़र में ज़ियाओ यान का अभी-अभी का प्रदर्शन पहले से ही सही था। ज़ियाओ यान विजयी भाव से मुस्कुराया और फिर अपने सामने पत्थर के कमरे को देखा। पत्थर का कमरा थोड़ा सा सादा और खाली लग रहा था। दीवार पर रोशनी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चांदनी पत्थर जड़ा हुआ था। पत्थर के कमरे के बीच में एक सीप थी। सीप पर एक मुरझाया हुआ कंकाल बैठा था। गहरी खोपड़ी पीली जांघ की हड्डी पर गिरी हुई थी। इस शांत वातावरण में ये रूप थोड़ा उदास लग रहा था। सीप के सामने एक काफी चौड़ा और लंबा नीला पत्थर का मंच था। नीले पत्थर के मंच पर 3 बंद पत्थर के बक्से बड़े करीने से रखे हुए थे। इसके अलावा पत्थर के कमरे के 3 कोनों में वास्तव में बहुत सारे सोने के सिक्के और अन्य कीमती खजाने ढेर थे। इतनी बड़ी संख्या में सोने के सिक्कों की संख्या शायद सैकड़ों हजारों से कम नहीं थी। गुरु, हम अमीर हैं। ज़ियाओ यान ने खुशी मनाई और जल्दी से सोने के सिक्कों के ढेर को अपनी अंगूठी में डाल दिया। जब वह बाहर आया, तो उसके माता पिता ने उसे बहुत सारे सोने के सिक्के दिए। लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है जिसके बारे में केवल मूर्ख ही शिकायत कर सकते हैं। ज़ियाओ यान अजी, इन पीले और सफेद चीजों का क्या मूल्य है? वहां से सभी जड़ी बूटियां चुन लो। ज़ियाओ यान के पैसे लोलुप रूप को देखकर याओ लाओ अवाक रह गया। ज़ियाओ यान ने देखा और आखिरी कोने में मिट्टी से भरा एक छोटा सा फूलों का बिस्तर देखा। फूलों के बिस्तर में विभिन्न फूल और पौधे लगाए गए थे और इसमें एक अजीब सी खुशबू थी। इन फूलों और पौधों को देखकर ज़ियाओ यान जल्दी से वहां गया और वह अपने दिल में ये जानता था, ये दिखने में साधारण फूल और पौधे मूल्य के मामले में सोने के सिक्कों के ढेर से कहीं अधिक वास्तविक और कीमती हैं। मैंने बहुत धन कमाया है। मैंने इस बार वास्तव में बहुत धन कमाया है। ज़ियाओ यान ने अपने चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान के साथ जड़ी बूटियां चुनी। थोड़ी देर बाद याओ लाओ के मार्गदर्शन में ज़ियाओ यान ने गुफा में 3 पत्थर के बक्से खोले और शुद्ध कमल दानव अग्नि का अधूरा नक्शा निकाला।
गुफा में सभी मूल्यवान खजानों को साफ करने के बाद ही जियाओ यान संतुष्ट होकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद याओ लाओ के नियंत्रण में जियाओ यान धुंध में लिपटी एक घाटी में आया। घाटी में समृद्ध ऊर्जा ने जियाओ यान को हवा की गहरी सांस लेने से रोक नहीं पाया और अचानक उसका मनोबल बढ़ गया। घाटी में वास्तव में सभी प्रकार की कीमती जड़ी बूटियां उग रही हैं और धुंध में घुली दवा की गंध लोगों को आराम और खुशी का एहसास कराती है। ये घाटी, क्या यह मूल पुस्तक में जियाओ यिक्सियन द्वारा पाई गई धुंधली घाटी हो सकती है? अपने सामने घाटी को देखते हुए जियाओ यान के मन में अचानक ऐसा विचार आया। गुरु, आपको कैसे पता कि यहाँ ऐसी घाटी है? क्या आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं? जियाओ यान अपने दिल में उठ रहे संदेहों को पूछे बिना नहीं रह सका। ये सुनकर याओ लाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में यादों का भाव प्रकट हुआ और उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ मास्टर, वास्तव में पहले भी यहाँ आ चुके हैं। न केवल वह अपने पिछले जीवन में यहाँ आया था, बल्कि वह कुछ समय के लिए यहाँ रुका भी था। फिर याओ लाओ ने अपने दिमाग को संभाला और जियाओ यान से कहा, ठीक है, अगले कुछ समय के लिए आपको इस घाटी में अभ्यास करने के लिए रहना चाहिए और कीमिया और उड़ान युद्ध कौशल की कला का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। इस अध्याय का अंत। त्रुटि की रिपोर्ट करें। अध्याय 21, उड़ान युद्ध कौशल का अभ्यास। अध्याय 21, उड़ान युद्ध कौशल का अभ्यास करना। गुरु, इस घाटी में जड़ी बूटियां मेरे लिए कीमिया का अभ्यास करने के लिए बिल्कुल सही हैं। इस अविकसित घाटी को देखकर जियाओ यान बहुत संतुष्ट था। बाद में जियाओ यान को घाटी के एक कोने में एक प्राकृतिक रूप से बनी गुफा मिली। गुफा के अंदर थोड़ा ठंडा था, लेकिन अंदर का क्षेत्र छोटा नहीं था, जो जाहिर तौर पर जियाओ यान के रहने के लिए पर्याप्त से अधिक था। आखिरकार वह केवल 3 साल का था और ज्यादा जगह नहीं ले सकता था। कई बार गुफा के अंदर की जमीन को ध्यान से स्कैन करने और कुछ भी असामान्य नहीं मिलने के बाद उसे थोड़ी राहत मिली। गुफा को मोटे तौर पर साफ करने के बाद उसने रिंग से कुछ खरीदी हुई बाहरी आपूर्ति निकाली और गुफा में एक नर्म और सूखा बिस्तर बनाया। कुछ आवश्यक रहने की आपूर्ति स्थापित करने के बाद जियाओ यान ने गुफा के प्रवेश द्वार को पत्थरों से बंद कर दिया ताकि केवल एक व्यक्ति ही गुजर सके। वह यहाँ बहुत समय बिताएगा और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। ये सब करने के बाद जियाओ यान ने अपने हाथों से धूल झाड़ते हुए धुंधली गुफा को देखा, एक पल के लिए विचार किया, फिर अपनी अंगूठी से खजाने की गुफा से 3 चांद के पत्थर निकाले और उन्हें आसपास की पत्थर की दीवारों पर खांचे में रख दिया। अचानक कोमल प्रकाश ने गुफा को रोशन कर दिया। यह आनंद है। ये सब करने के बाद जियाओ यान ने अपने हाथों को ताली बजाए और संतुष्टि के साथ अपनी उत्कृष्ट कृति को देखा। नई गुफा को देखते हुए जियाओ यान मुस्कुराया और नर्म बिस्तर पर बैठ गया। फिर जियाओ यान ने अपनी हथेली घुमाए और उसके हाथ में एक काला स्क्रॉल दिखाई दिया। यह जुबान स्तर का उन्नत उड़ान युद्ध कौशल था। आकाश में उड़ना हर किसी का सपना होता है और जियाओ यान भी मुक्त उड़ान में बहुत रुचि रखता है। आखिरकार उड़ान भागने की सबसे अच्छी गारंटी है। स्क्रॉल को दोनों हाथों से पकड़कर जियाओ यान ने अपने होठों को चाटा, स्क्रॉल पर सावधानी से बंधी पतली रस्सी को खोला और फिर धीरे धीरे उसे फैलाया। काला स्क्रॉल फैला हुआ था और 2 ईगल पंख जो इतने काले थे कि वे लोगों को ठंड का एहसास कराते थे, दिखाई दिए। चूंकि स्क्रॉल पर चील के पंख चित्रित थे, वे बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन वे हल्की गर्मी उत्सर्जित करते थे। इस अजीब रूप को देखते हुए ये स्पष्ट रूप से एक साधारण चित्र नहीं था। चील के पंख गहरे रंग के थे, कुछ बैंगनी बादल पैटर्न हल्के से दिखाई दे रहे थे। ध्यान से देखने पर पंख काले स्टील जैसे थे, एक विशेष धातु की बनावट के साथ। चील के पंखों पर पंख हल्की गर्मी उत्सर्जित करते थे, जैसे कि वे जीवित हों। शिक्षक, क्या मुझे इन बैंगनी बादल पंखों को सीधे परिष्कृत करना चाहिए? अपने हाथ में स्क्रॉल को देखते हुए जियाओ यान थोड़ा हिचकिचाया। ये चीज थोड़ी खतरनाक लग रही थी। जियाओ यान की आवाज सुनकर याओ लाओ तुरंत रिंग से बाहर निकल गया और एक अजीब नजर से गुफा के लेआउट को देखा। ये बदमाश वास्तव में खुद का आनंद लेना जानता है। फिर याओ लाओ ने जियाओ यान के हाथ में स्क्रॉल को देखा और कहा, एक अवशेष आत्मा है जो चेतना से वंचित है। यदि आप अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको इस अवशेष आत्मा के हमले का सामना करना होगा। जियाओ यान थोड़ा चिंतित था। तो अगर तुम इस उड़ान लड़ाई कौशल का अभ्यास करना चाहते हो तो क्या ये थोड़ा खतरनाक नहीं है? अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो तुम्हें स्वाभाविक रूप से कुछ और भुगतान करना होगा। याओ लाओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अपनी आत्मा की शक्ति के साथ तुम्हें बैंगनी बादल ईगल के आत्मा हमले के बारे में बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि यह 5वां स्तर है,
यह अब सिर्फ एक बची हुई आत्मा है और कोई बड़ी बात नहीं बन सकती। ये सुनकर जियाओयान ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर अपने दांत पीस लिए और आखिरकार उसने धीरे धीरे अपनी हथेलियों को फैलाने का मन बना लिया। उसने अपनी हथेलियों को स्क्रॉल पर ले जाया, धीरे से नर्म पंखों को दबाया, एक गहरी सांस ली और जियाओयान ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। पंखों पर अपनी हथेलियों को रखने के कुछ ही समय बाद ईगल पंखों में हिंसक ईगल आत्मा ने अचानक एक तीखी चीख निकाली जिससे आत्मा कांप उठी। चीख स्क्रॉल से गुजरी और आखिरकार जियाओयान की बांह के साथ साथ चली गई, एक ड्रिल की तरह, और उसके दिमाग पर बुरी तरह से लगी। पहली बार जब जियोयान पर आत्मा से हमला हुआ तो उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। आखिरकार वह अभी भी बहुत छोटा है। याओ चेन को ये देखकर थोड़ा अफसोस हुआ। अपने पिछले जीवन में जियोयानजी ने पर्पल क्लाउड विंग्स का अभ्यास किया था और वह पहले से ही एक वयस्क था। इस जीवन में वह केवल 3 साल का था। ये सोचते हुए याओ लाओ का दिमाग घूम गया और उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे जियाओयान के मुकुट पर छाप दिया और एक आत्मिक शक्ति प्रवाहित हुई। फिर जियाओयान के चेहरे पर कुछ राहत मिली। जब जियाओयान उठा तो उसने खाली स्क्रॉल को देखा, अपनी आंखें झपकाईं और अचानक अपने कपड़े उतार दिए। फिर उसने अंगूठी से एक क्रिस्टल दर्पण निकाला। परावर्तित प्रकाश से जियाओयान को पता चला कि उसकी पीठ पर हथेली के आकार के काले ईगल पंख के टैटू की एक जोड़ी थी। क्या ये बैंगनी बादल ईगल पंख है? उसने बड़बड़ाया और जियाओयान के शरीर में डूबी हुई अपनी इच्छानुसार आगे बढ़ी, 2 छोटी शाखाओं के साथ जो अलग हो गईं और उसकी पीठ पर छोटे टैटू की जोड़ी में बह गईं। डूबी के संचरण को प्राप्त करते हुए काले टैटू ने तुरंत एक बेहोश बैंगनी चमक जारी की और अंत में एक असली पंख में बदल गया और काले ईगल पंख का क्षेत्र भी हथेली के आकार से लगभग आधा फीट तक फैल गया। बैंगनी पैटर्न वाले ईगल पंखों की जोड़ी को उत्सुकता से देखते हुए जियाओयान ने इसे थोड़ा सा पंखा करने के लिए नियंत्रित किया और उसके नीचे एक छोटा सा उछाल दिखाई दिया। हालांकि उछाल छोटा था, जियाओयान का शरीर छोटा था और जल्द ही ऊपर तैर गया। मैं उड़ सकता हूँ। जियाओयान खुश था, लेकिन अगले ही पल, क्योंकि उसने बहुत अधिक बल लगाया, उसका सिर गुफा के शीर्ष से टकराया। धमाका! एक दबी हुई कराह के साथ जियाओयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हवा से नीचे गिर गया। ये देखकर याओ लाओ अपने चेहरे पर एक चंचल भाव प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। घबराहट में उठने के बाद जियाओयान ने अपना सिर रगड़ा, फिर अपने नितंबों को रगड़ा। उसके चेहरे पर एक उदास भाव था। मैं अभी तैयार नहीं था, लेकिन मैं इस बार निश्चित रूप से सफल होऊंगा। याओ लाओ के उपहासपूर्ण चेहरे को देखकर जियाओयान को अचानक बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह लंगड़ाते हुए गुफा के बाहर गया और फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही जियाओयान ने अपनी लड़ाई की भावना को बढ़ाया, बैंगनी बादल पंख फिर से उसके पीछे दिखाई दिया। फिर जियाओयान उछल पड़ा और उसका छोटा शरीर ऊपर की ओर तैरता हुआ गुफा के बाहर की ओर उड़ गया। लेकिन इससे पहले कि वह दूर उड़ता, जियाओयान फिर से हवा में गिर गया, जमीन पर जोर से टकराया और एक दर्दनाक चीख निकाली। बैंगनी बादल के पंखों को उड़ाने के लिए आपको बहुत ज्यादा लड़ने की भावना की जरूरत होती है। अपनी मौजूदा ताकत के साथ और इसे महारत हासिल करने के आधार पर आप केवल थोड़ी दूरी तक ही उड़ सकते हैं। जियाओयान के मजेदार व्यवहार को देखकर याओ लाओ हंसे बिना नहीं रह सका। समय उड़ता है और जियाओयान 3 दिनों से इस घाटी में है। इस दिन अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जियाओयान एक ऊंची जगह पर चढ़ गया और फिर उसका शरीर थोड़ा कंपन करने लगा और बैंगनी बादल के पंख उसकी पीठ से बाहर निकल आए। सूरज की रोशनी में यह थोड़ा बैंगनी चमक बिखेर रहा था। फिर वह अपने पंख फड़फड़ाते हुए नीचे कूद गया और उछाल की मदद से उसका छोटा शरीर घाटी से उड़ गया। शिक्षक, देखो, मैं सफल हो गया। जियाओयान, जिसने सफलतापूर्वक उड़ान भरी, हवा में उत्साह से चिल्लाया। युवा होना पूरी तरह से फायदे से रहित नहीं है। ये दृश्य देखकर याओ लाओ ने आह भरी। इस अध्याय का अंत। त्रुटि की रिपोर्ट करें। अध्याय 22, 3 वर्षीय प्रथम श्रेणी कीमियागर। अध्याय 22, एक 3 वर्षीय प्रथम श्रेणी की कीमियागर। उड़ान के रोमांच का पूरी तरह से अनुभव करने के बाद जियाओयान आखिरकार रुक गया जब तक कि उसकी डुबकी लगभग समाप्त नहीं हो गई। गुफा में वापस आकर जियाओयान ने पहले घाटी में पाए गए जंगली फलों से अपने लिए एक गिलास जूस निचोड़ा, फिर अपना चेहरा चाटा और याओ लाओ से कहा, गुरु, मेरी मदद करो। तुम बदबूदार लड़के हो। याओ लाओ ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया, लेकिन जियाओयान के पसीने से तर सिर और मासूम आंखों को देखकर उसका दिमाग हिल गया
और बोन स्पिरिट कोल्ड फायर अचानक उसकी हथेली में प्रकट हुआ और एक अत्यधिक बर्फीली शक्ति बाहर निकली। जियाओयान के हाथ में जूस तुरंत बर्फ की एक परत से ढक गया। बस ठंड लगने पर जियाओयान ने जल्दी से जूस उठाया और एक बड़ा घूंट पिया। ताज़ा। थोड़ी देर आराम करने के बाद जियाओयान ने अंगूठी से एक हरा स्क्रॉल निकाला। पिछली बार गुफा में जियाओयान को कुल 3 स्क्रॉल मिले थे। स्क्रॉल में से एक 7 रंगीन जहर शास्त्र था। ये चीज जियाओयान के लिए बेकार थी और उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने इसे अस्थायी रूप से रिंग में रख दिया। एक स्क्रॉल उड़ान लड़ाई कौशल के बारे में था। ये हरा स्क्रॉल आखिरी स्क्रॉल था। मूल पुस्तक में ये स्क्रॉल आखिरकार म्यूशे द्वारा लिया गया था। जिज्ञासा के संकेत के साथ जियाओयान ने स्क्रॉल खोला और एक नजर डाली। जुबान स्तर का उन्नत लड़ाई कौशल, पागल शेर का गीत। पूर्णता से अभ्यास करने के बाद पागल शेर के गीत का उपयोग करके शरीर के रक्त और ऊर्जा को अपनी लड़ाई की भावना के साथ मिलाया जा सकता है। एक खूनी और उग्र पागल शेर को संघनित किया जा सकता है और हमले को तोड़ने के लिए रक्त क्रोध के साथ आगे बढ़ सकता है। रक्षा के लिए शेर के गीत के साथ पीछे हट सकता है। यह एक हमला और रक्षा एकीकृत शरीर निर्माण लड़ाई कौशल है। केवल मजबूत शरीर वाले लोग ही इसका अभ्यास कर सकते हैं। शरीर जितना मजबूत होगा, रक्त क्रोध उतना ही मजबूत होगा। स्क्रॉल पर सामग्री को देखकर जियाओयान की आंखें अचानक चमक उठी। यह एक दुर्लभ हमला और रक्षा एकीकृत शरीर निर्माण लड़ाई कौशल निकला। लड़ाई के कई प्रकार के कौशल हैं और सबसे कीमती है उड़ान लड़ाई कौशल, उसके बाद शरीर लड़ाई कौशल। शरीर निर्माण लड़ाई कौशल भी अन्य साधारण हमला लड़ाई कौशल की तुलना में अधिक कीमती हैं। 8 चरम पतन जो जियाओयान ने पहले अभ्यास किया था वह एक शारीरिक प्रशिक्षण कौशल था। इसे अभ्यास करने के लिए अभ्यासियों के पास एक निश्चित शारीरिक शक्ति होनी चाहिए। जियाओयान के लिए शारीरिक प्रशिक्षण कौशल निश्चित रूप से उसके लिए सबसे उपयुक्त हैं। यह पागल शेर गीत आपके लिए काफी उपयुक्त है। याओ लाओ की आंखें चमक उठी। एक शारीरिक प्रशिक्षण कौशल के रूप में यह पागल शेर गीत न केवल हमले और रक्षा को एकीकृत करता है, बल्कि एक निश्चित दूरी का हमला भी करता है। आप जानते हैं, आमतौर पर एक महान लड़ाई मास्टर के स्तर तक साधना करने के बाद आप अपनी लड़ाई की भावना को मुक्त कर सकते हैं और लंबी दूरी के हमले हासिल कर सकते हैं। और यह पागल शेर गीत वास्तव में दायरे को अनदेखा कर सकता है, जिससे लड़ाकू दायरे को कम दूरी के लंबी दूरी के हमले हासिल करने की अनुमति मिलती है। ये कहना होगा कि जिस व्यक्ति ने इस लड़ाई कौशल का निर्माण किया वह वास्तव में एक असाधारण प्रतिभा है। यहाँ तक कि याओ लाओ भी अपने दिल में इसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। चूंकि आपने कहा कि यह ठीक है, तो ये सही है। इसके बाद जियाओयान ने इस पागल शेर गीत का अभ्यास करना शुरू कर दिया। समय उड़ जाता है और आधा महीना बीत जाता है। गुफा में जियाओयान नर्म बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठ गया, अपने पैरों को पार कर लिया, अपने हाथों को अपने सामने रखकर हाथ की मुहरों का अभ्यास किया और हवा में स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित किया। प्रत्येक सांस के साथ एक आदर्श चक्र बन गया। प्रत्येक श्वास चक्र के बीच प्रकाश ऊर्जा वायु प्रवाह की एक किरण उसके आसपास के स्थान से निकलती थी और अंत में जियाओयान की सांस के साथ उसके शरीर में चली जाती थी। मेरिडियन द्वारा परिष्कृत होने के बाद इसे निचले पेट में चक्रवात में संग्रहित किया गया था। उसने अपने शरीर को आलसे से घुमाया और जियाओयान को फिर से ताजगी का एहसास हुआ। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली। जियाओयान महसूस कर सकता था कि हाल के दिनों में कठिन प्रशिक्षण के कारण उसकी ताकत धीरे धीरे 3 सितारा लड़ाकू से 4 सितारा लड़ाकू में बदल रही थी। शायद एक और महीने में वह एक 5 सितारा लड़ाकू के स्तर में प्रवेश करने में सक्षम हो जाए। ये कहना होगा कि परिवार को छोड़ने के बाद और बाहरी कारकों के हस्तक्षेप के बिना जियाओयान पिछले आधे महीने में बहुत तेजी से अभ्यास कर रहा है। बेशक इस घाटी में स्वर्ग और पृथ्वी की समृद्ध ऊर्जा ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। साधना में सुधार के अलावा जियाओयान बैंगनी बादल विंग के नियंत्रण में अधिक से अधिक कुशल हो गया है और जंगली शेर गीत में भी महारत हासिल कर ली है। इसके अलावा याओ लाओ के स्पष्टीकरण के बाद उसने दवा को परिष्कृत करने का अधिकांश ज्ञान सीख लिया है और दवा को परिष्कृत करने में कई प्रयोग किए हैं। हालांकि वे सभी विफलता में समाप्त हो गए। यह इस बार निश्चित रूप से काम करेगा। जियाओयान ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली, खुद को प्रोत्साहित किया और सीधी गुफा से बाहर चला गया। गुफा के बाहर एक दवा का बर्तन है जहां जियाओयान दवा को परिष्कृत करता है। क्या तुम ठीक हो गए हो? तो जारी रखो। गुफा के बाहर याओ लाओ, जिसने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी, जियाओयान को देखा,
जो फिर से जीवंत हो गया था, और मुस्कुराया। जियाओयान का छोटा सा चेहरा कड़वाहट से भरा हुआ था। दवा को परिष्कृत करने की पिछली दर्दनाक प्रक्रिया के बाद वह बेहद उदास था। अतीत में, जब याओ लाओ ने दवा को परिष्कृत किया, तो उसने बस अपनी हथेली को फैलाया और उसे कुछ बार जलाया, और वह अमृत जिसने अनगिनत लोगों को पागल कर दिया, भट्टी से बाहर आ गया। इतनी सरल प्रक्रिया ने जियाओ यान को भी यह धारणा दी कि दवा को परिष्कृत करना बेहद आसान था। लेकिन अब जब उसने इसे खुद परिष्कृत किया, तो उसे एहसास हुआ कि यह काम अयस्क को स्थानांतरित करने के कठिन श्रम से भी अधिक थकाऊ था। एक असहाय आह के साथ, जियाओयान फिर से दवा के बर्तन के सामने खड़ा हो गया और औषधीय सामग्रियों का सार निकालना शुरू कर दिया। पिछले कुछ बार के अनुभव के साथ, जियाओयान स्पष्ट रूप से इस बार बहुत अधिक आराम से था। बहुत सारी औषधीय सामग्री बर्बाद करने के बाद, उसने आखिरकार वह सफलतापूर्वक निकाल लिया जिसकी उसे जरूरत थी। जियाओयान के सामने बड़े करीने से रखी गई 3 दवाओं को देखते हुए, याओ लाओ ने थोड़ा सिर हिलाया और धीरे से कहा, आवश्यक सामग्री निकाल ली गई है। अब चलो उनकी औषधीय शक्ति को एक साथ मिलाते हैं। ये दवा को परिष्कृत करने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। एक गहरी सांस लेते हुए, जियोयान ने गंभीरता से सिर हिलाया, कुशलता से शुद्ध सफेद पाउडर को दवा के कढ़ाई में फेंक दिया, और फिर इसे 10 मिनट तक गर्म आग पर धूम्रपान किया। शुद्ध सफेद पाउडर के थोड़ा लाल हो जाने के बाद, उसने जल्दी से निकाले गए तरल को उसमें डाल दिया। जैसे ही तरल ने दवा के कढ़ाई में प्रवेश किया, इसने शुद्ध सफेद पाउडर को लपेट लिया और लपटों में थोड़ा लुढ़क गया। दोनों धीरे धीरे एक हल्के लाल चिपचिपे तरल में विलीन हो गए। आत्मा की धारणा ने लपटों के तापमान को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश की, धीरे धीरे हल्के लाल चिपचिपे तरल को धुआं दिया। लपटों के निरंतर धुएं के तहत, चिपचिपा तरल धीरे धीरे एक गहरे लाल पेस्ट के आकार में बदल गया। पारदर्शी दर्पण से दवा के कढ़ाई में गहरे लाल पेस्ट को घूरते हुए, जियोयान थोड़ा हिचकिचाया और जीवन शक्ति फल के छोटे काले कणों को उसमें फेंक दिया। आधे घंटे बाद, गहरे लाल रंग के पेस्ट पर नजर डालने के बाद, जिसमें से एक तेज औषधीय गंध आ रही थी, याओ लाओ ने उसे अपनी हथेली से काट दिया, और जैसे ही उसकी हथेली हिली, लगातार बहता हुआ गहरा लाल पेस्ट भी कम से कम सैकड़ों छोटे पेस्ट तरल पदार्थों में विभाजित हो गया। जियाओयान के हाथ से अंगूठी लेते हुए, याओ लाओ ने अपनी उंगली हिलाई, और सैकड़ों छोटी जेड बोतलें अचानक संकरी गुफा में भर गईं। जेड बोतलें रखने के बाद, याओ लाओ ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया, और हवा में पेस्ट तरल जेड बोतलों में सटीक रूप से गिर गया। उसने एक जेड बोतल उठाए और उसे मुस्कुराते हुए जियाओयान को सौंप दिया, मजाक में कहा, बधाई हो, आपकी पहली दवा शोधन सफल रही। ये सुनकर, जियाओयान ने अविश्वास में जेड बोतलों को देखा, और बुदबुदाया, क्या मैं अब एक प्रथम श्रेणी का कीमियागर हूँ? 3 वर्षीय प्रथम श्रेणी का कीमियागर। इस अध्याय का अंत। अध्याय 23 5 तत्व आत्मा सभा सरणी, विशेष प्रशिक्षण। अध्याय 23 5 तत्वों का एकत्रीकरण आत्मा सरणी, विशेष प्रशिक्षण। ये सिर्फ सबसे सरल उपचार अमृत है। अब तुम एक योग्य प्रथम श्रेणी के कीमियागर नहीं हो। जियाओयान के धीरे धीरे बढ़ते हुए मुंह के कोनों को देखकर, याओ लाओ उसे मारने से खुद को रोक नहीं सका। हंफ, ये निश्चित रूप से समय की बात है, जियाओयान ने आत्मविश्वास से कहा। बदबूदार लड़का, कीमियागर बनना तो बस शुरुआत है। कीमिया का तरीका गहरा और व्यापक है। यहाँ तक कि महान 9वीं कक्षा के कीमियागर, या यहाँ तक कि सम्राट ग्रेड के कीमियागर भी बर्फ की नोक मात्र हैं। तुम्हें बच्चे को आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। जियाओयान को प्रथम श्रेणी के कीमियागर बनने के बारे में आत्मसंतुष्ट देखकर, याओ लाओ ने उसे गंभीरता से चेतावनी दी। 9वीं कक्षा के कीमियागर, सम्राट ग्रेड के कीमियागर, बर्फ की नोक। याओ लाओ के शब्दों को सुनकर, जियाओयान का मुंह थोड़ा सा हिल गया। शिक्षक, ये बहुत दिखावा है न? क्या तुम सिर्फ 8वीं कक्षा के कीमियागर नहीं हो? जियाओयान याओ लाओ की दिखावटी होने की आदत से बहुत घृणा करता था। हालांकि, जियाओयान, जिसे कई बार पीटा गया था, ने अपना सबक सीख लिया था। उसने गंभीरता से कहा, शिक्षक सही कह रहे हैं, मैंने आपका सबक सीख लिया है। उसे डर था कि अगर उसने थोड़ी देर बाद कहा, तो उसे पीटा जाएगा। अगले कुछ दिनों में, जियाओयान ने बार बार चिकित्सा और अभ्यास को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। इस दिन, जियाओयान गुफा में अभ्यास कर रहा था। अचानक, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपनी आंखें खोलीं, और आश्चर्य से गुफा के बाहर देखा। स्वर्ग और पृथ्वी से बड़ी मात्रा में ऊर्जा, जैसे कि किसी चीज द्वारा बुलाई गई हो, इस संकरी गुफा में पहुंची। जियाओयान गुफा से बाहर भागा और उसने देखा कि याओ लाओ हवा में खड़ा था, अपने हाथों में अजीबोगरीब हाथ के निशान बना रहा था,
और फिर गुफा के प्रवेश द्वार पर उसने अलग अलग विशेषताओं वाले 5 जादुई कोर मारे। 5 जादुई कोर ने एक चमकदार रोशनी और एक अकथनीय चूषण बल उत्सर्जित किया, जिससे घाटी में स्वर्ग और पृथ्वी से समृद्ध ऊर्जा गुफा में एकत्रित हो गई। गुरु, आप क्या कर रहे हैं? जियाओ यान ने इस दृश्य को चौंक कर देखा। ये 5 तत्व एकत्र करने वाली आत्मा सरणी है, जो स्वर्ग और पृथ्वी से मुक्त ऊर्जा को इकट्ठा कर सकती है, ताकि आपकी अभ्यास गति को बढ़ाया जा सके। याओ लाओ ने हल्के से समझाया। 5 तत्व एकत्र करने वाली आत्मा सरणी महान हजार दुनियाओं में सिर्फ एक निम्न स्तरीय आध्यात्मिक सरणी है। अपने पिछले जीवन में याओ लाओ ने भी आध्यात्मिक सरणी का अध्ययन किया था। हालांकि वह कीमिया के शिखर तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन वह आध्यात्मिक सरणी का भी स्वामी था। ये 5 तत्व एकत्र करने वाली आत्मा सरणी डोकी महाद्वीप में स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा के आधार पर उसके थोड़े से संशोधन का एक उत्पाद है। हालांकि इसका प्रभाव महान हजार दुनियाओं की आध्यात्मिक सरणी जितना अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को इकट्ठा करने का भी प्रभाव है। गुरुजी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास ये तरकीब होगी। याओ लाओ की व्याख्या सुनने के बाद जियाओ यान की आंखें चमक उठी। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा जितनी समृद्ध होगी, साधना की गति उतनी ही तेज होगी। यह एक निर्विवाद तथ्य है। इस पंचतत्व एकत्रीकरण आत्मा सरणी के साथ मेरी अपनी साधना गति निश्चित रूप से बेहतर होगी। गुरुजी, आपने मुझे और भी अधिक आश्चर्य दिए हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक छोटा सा रास्ता है। जब आप भविष्य में मजबूत हो जाएंगे, तो मैं इसे आपको सौंप दूंगा। अब आपका काम किसी भी कीमत पर अपनी साधना में सुधार करना है। जियाओ यान को प्रशंसा से देखते हुए याओ लाओ ने उदासीनता से कहा। समझ गया। स्वर्ग और पृथ्वी से अधिक ऊर्जा को आते हुए देखकर जियाओ यान का दिल अचानक प्रेरणा से भर गया। समय एक झटके में बीत गया और एक और आधा महीना बीत गया। गुफा में जियाओ यान का पूरा शरीर ठंडे पानी में भीगा हुआ लग रहा था। एक के बाद एक स्वर्ग और पृथ्वी से समृद्ध ऊर्जा उसके शरीर के अनगिनत छिद्रों से प्रवेश करती हुई उसके शरीर में चुपचाप बहने लगी। फिर यह मध्याह्न रेखाओं के साथ बहता हुआ अंत में निचले पेट में स्थित डूबी हुई चक्रवात में समा गया। ऊर्जा के निरंतर संचार के साथ जियाओ यान के शरीर में चक्रवात को उच्च गति वाले अश्वशक्ति के साथ इंजेक्ट किया जा रहा था और घूर्णन गति में तेजी जारी रही। और जैसे जैसे चक्रवात की गति तेज होती गई, मध्याह्न रेखाओं में बहने वाली ऊर्जा को खींचा जा रहा था और वे तेजी से चक्रवात में घुस गए। जब चक्रवात ने मध्याह्न रेखाओं में सभी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, तो उसने अपने लगभग लालची चूषण को नहीं रोका। चक्रवात के कई चक्कर लगाने के बाद इससे एक और अधिक भयंकर चूषण शक्ति निकली। अचानक शरीर के बाहर स्वर्ग और पृथ्वी से अधिक ऊर्जा शरीर में अवशोषित हो गई और फिर मध्याह्न रेखाओं द्वारा परिष्कृत होने के बाद ये धीरे धीरे आकार में विस्तार कर रहे डूबी हुई चक्रवात में संचारित हो गई। जियाओ यान, जो साधना में डूबा हुआ था, उसे नहीं पता था कि यह अंतहीन अवशोषण कितने समय तक चला। वह केवल स्पष्ट रूप से जान सकता था कि जब बाहरी दुनिया से आने वाली ऊर्जा कमजोर होती गई, जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई, तब उसने आखिरकार अपनी चेतना में अंधेरे को तोड़ दिया और अपनी आंखें धुंधली रूप से खोली। 5 सितारा डूझे। अपने शरीर में मजबूत डूकियों को महसूस करते हुए जियाओ यान के मुंह के कोने ऊपर उठे बिना नहीं रह सके। पिछले महीने में 5 तत्व एकत्रीकरण आत्मा सरणी के आशीर्वाद के साथ उसका साधना स्तर छलांग और सीमा से आगे बढ़ रहा है। मूल 3 सितारा डूझे से सीधे वह 4 सितारों तक पहुंच गया और अब वर्तमान 5 सितारा डूझे तक। फिर भी जियाओ यान अभी भी थोड़ा असंतुष्ट महसूस कर रहा था। साधना में इस तेजी से सुधार की भावना बस आश्चर्यजनक थी। वह कुछ संदेह के साथ गुफा के बाहर आया, लेकिन पाया कि गुफा के प्रवेश द्वार पर 5 तत्व एकत्रीकरण आत्मा सरणी ने काम करना बंद कर दिया था। गुफा के प्रवेश द्वार में लगे 5 जादुई कोर पाउडर के ढेर में बदल गए थे और यह स्पष्ट था कि ऊर्जा समाप्त हो गई थी। गुरुजी, ये पंचतत्व आत्मा एकत्रीकरण संरचना वास्तव में काफी प्रभावी है, लेकिन ये थोड़े समय के लिए है। क्या आप मेरे लिए एक और स्थापित कर सकते हैं? जियो यान ने अपना गाल चाटा और याओ लाओ से चिल्लाया। ज्यादा लालची मत बनो, बच्चे। जियाओ यान की बातें सुनकर याओ लाओ रिंग से बाहर आ गया। मास्टर तुम्हें इस बार प्रशिक्षण के लिए बाहर लाए हैं। तुमने नहीं सोचा था कि तुम सिर्फ अभ्यास करने के लिए यहाँ रहोगे, है न? याओ लाओ ने गंभीर स्वर में कहा। ठीक है, अब तुम्हारी साधना 5 सितारा योद्धा के स्तर पर पहुंच गई है और तुम मुश्किल से मास्टर से विशेष प्रशिक्षण स्वीकार कर सकते हो। विशेष प्रशिक्षण? ये सुनकर जियाओ यान ने उलझन में याओ लाओ को देखा
और अचानक उसके दिल में एक बुरा एहसास हुआ। तुम बहुत तेजी से अभ्यास करते हो और तुम्हें अपने शरीर में लड़ने की भावना को शांत करने के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण से गुजरना होगा, अन्यथा यह आसानी से एक अस्थिर नींव का कारण बन जाएगा। याओ लाओ ने समझाया। ओह, ये किस तरह का विशेष प्रशिक्षण है? जियाओ यान पूछने से खुद को रोक नहीं सका। तुम्हें कल पता चल जाएगा। याओ लाओ मुस्कुराया, उसका शरीर थोड़ा कांप उठा और वह प्रकाश की एक धारा में बदल गया और रिंग में घुस गया, एक हंसी छोड़ते हुए। एक दिन की छुट्टी ले लो और कल कठिन प्रशिक्षण शुरू होगा। ये सुनकर जियाओ यान ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। विशेष प्रशिक्षण है। क्या आपको लगता है कि यह युवा गुरु डर जाएगा? अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। अगले दिन कोमल धूप धरती पर चमकती है। विशाल झरना सूरज की रोशनी में जोर से बह रहा था और अंत में एक चांदी की लकीर में बदल गया, जैसे कि एक क्रोधित ड्रैगन पहाड़ की चोटी से नीचे भाग रहा हो। अचानक छोटी घाटी के माध्यम से दहाड़ गूंज उठी। झरने के नीचे खड़े होकर जियाओ यान ने नम हवा की एक गहरी सांस ली, अपना सिर उठाया और विशाल झरने को देखा। वह अपने दिल में एक छोटी सी सिहरन महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। जियाओ यान के पीछे खुली जगह में दर्जनों लकड़ी के खंभे डाले गए थे, जो खंभे से केवल 2 मीटर ऊंचे थे। एक दर्जन से अधिक लकड़ी के खंभे ऊंचे पेड़ के तने पर लटके हुए थे। हवा का एक झोंका आया और हर जगह हिल गया। काली अंगूठी थोड़ी हिली और याओ लाओ लड़खड़ा कर बाहर आ गया। दर्जनों लकड़ी के खंभों को देखते हुए उसने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। जियाओ यान को कुछ बुरे इरादों से घूरते हुए लकड़ी के खंभे की ओर इशारा करते हुए याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से हर सुबह तुम्हें इस पर अभ्यास करना होगा। मैं तुम पर हमला करने के लिए इन लटके हुए लकड़ी के खंभों को नियंत्रित करूंगा और तुम्हें उन्हें चकमा देना होगा। याद रखो, चकमा देते समय तुम युद्ध कौशल का उपयोग नहीं कर सकते। ये सुनकर जियाओ यान आत्मविश्वास से मुस्कुराया, क्या मतलब है? सच में? याओ लाओ ने चिढ़ाने के अंदाज में कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम बाद में भी इतने जिद्दी हो सकते हो। शिक्षक, अगर मैं इस विशेष प्रशिक्षण में पास हो गया तो आप मुझे क्या इनाम देंगे? जियाओ यान ने अपने चेहरे पर एक चार्ट के साथ कहा, क्या तुम हमेशा उच्च स्तरीय युद्ध कौशल का अभ्यास नहीं करना चाहते हो? जब तक तुम इन परीक्षणों में पास हो जाते हो, मैं तुम्हें जमीनी स्तर का युद्ध कौशल सिखाऊंगा। याओ लाओ ने वादा किया। यह एक सौदा है। जियाओ यान की आंखें चमक उठी और फिर उसने अपने पैरों की उंगलियों को जमीन पर मारा और उसका शरीर एक लकड़ी के खंभे पर तैर गया। युवा शरीर और पीठ के पीछे अजीब हाथों के साथ उसने अपने हाथों को उत्तेजक तरीके से याओ लाओ की ओर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो मुझे देखने दो कि शिक्षक ने इन चीजों के साथ क्या किया है। क्या मतलब है? मुझे विश्वास है। मुझे देखने दो कि तुम कितने को पकड़ सकते हो। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और याओ लाओ ने अपनी आस्तीन लहराए और उसकी आस्तीन से हवा का एक झोंका निकला। अचानक हवा में लटके हुए दर्जनों लकड़ी के खंभे बेतरतीब ढंग से हिल गए और तुरंत एक अलग हो गया और अचानक लकड़ी के खंभे पर जियाओ यान से टकराया। लकड़ी का खंभा उससे टकराया और दमन की हल्की भावना ने जियाओ यान के चेहरे को थोड़ा गंभीर बना दिया। उसने लकड़ी के खंभे को देखा जो करीब और करीब आ रहा था और उसका शरीर अचानक नीचे झुक गया। लकड़ी का खंभा उसके शरीर से चिपक गया और उसके पास से उड़ गया। इससे पहले कि वह मुड़े हुए शरीर से उठ पाता, एक और उड़ गया। जियाओ यान ने अपने पैर की उंगलियों से लकड़ी के खंभे पर कदम रखा और जैसे ही वह लकड़ी के खंभे को छोड़ने वाला था, उसका चेहरा अचानक बदल गया। भाड़ में जाओ। लकड़ी का खंभा जो अभी अभी उड़कर आया था, वास्तव में वापस आकर उसकी पीठ पर लगा। कहने का मतलब है, उसकी आत्मा की शक्ति आम लोगों से कहीं बेहतर है, इसलिए वह इसे महसूस कर सकता है, अन्यथा उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। अचानक हुए इस बदलाव ने जियाओ यान को चौंका दिया, लेकिन उसकी एकाग्रता अभी भी अच्छी थी। उसके शरीर में लड़ने की भावना लगभग इच्छानुसार चली गई और जल्दी से उसके पैरों के तलवों तक फैल गई। उसने फिर से जोर से कदम बढ़ाया और फिर उसने बहुत ही रोमांचकारी तरीके से लकड़ी के खंभों के हमले से बचाव किया। जियाओ यान को खुद पर गर्व था और वह कुछ कहने वाला था, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने कई लकड़ी के खंभे देखे जो अलग अलग दिशाओं से उस पर फेंके जा रहे थे। जियाओ यान, जो समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था, आखिरकार इस बार इससे बच नहीं सका और उसे जोरदार चोट लगी। जियाओ यान को मुस्कुराते हुए जमीन पर कराहते हुए देखकर याओ लाओ मुस्कुराया और कहा, ये कैसा है? ये किस तरह की चाल है? ये पूरी तरह से अनैतिक है। अगर हिम्मत है तो ये चालें मत खेलो।
जियाओ यान ने अपनी सूजी हुई छाती को रगड़ा और कुछ असंतोष के साथ गुनगुनाया। याओ लाओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह सबसे सरल आत्मा नियंत्रण तकनीक है। इसे करने से पहले एक निश्चित शक्ति तक पहुंचने के लिए आत्मा शक्ति की आवश्यकता होती है। आत्मा नियंत्रण। जियाओ यान की आंखें चमक उठी। क्या यह तलवार नियंत्रण तकनीक के समान नहीं है? इसे सीखने के बाद क्या वह तलवार से उड़ने का अनुभव भी कर सकता है? क्यों तुम सीखना चाहते हो? जियाओ यान की आंखों में चमक देखकर याओ लाओ ने उसका विचार समझ लिया। जियाओ यान ने तुरंत सिर हिला दिया। यदि तुम सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, लेकिन तुम्हें पहले इस विशेष प्रशिक्षण को पास करना होगा, याओ लाओ ने कहा। और एक विचार के साथ कई और लकड़ी के खंभों ने जियाओ यान पर हमला किया। धमाका। अगले ही पल जियाओ यान फिर से बेहोश हो गया। भाड़ में जाओ, मैं लापरवाह था और चकमा नहीं दिया। पुनश्च मैंने आज थोड़ी शराब पी ली, इसलिए केवल एक अध्याय है। इस अध्याय का अंत। ये 5 तत्व एकत्र करने वाली आत्मा सरनी डोकी महाद्वीप में स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा के आधार पर उसके थोड़े से संशोधन का एक उत्पाद है। हालांकि इसका प्रभाव महान हजार दुनियाओं की आध्यात्मिक सरनी जितना अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को इकट्ठा करने का भी प्रभाव है। गुरुजी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास ये तरकीब होगी। याओ लाओ की व्याख्या सुनने के बाद जियाओ यान की आंखें चमक उठी। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा जितनी समृद्ध होगी, साधना की गति उतनी ही तेज होगी। यह एक निर्विवाद तथ्य है। इस पंचतत्व एकत्रीकरण आत्मा सरनी के साथ मेरी अपनी साधना गति निश्चित रूप से बेहतर होगी। गुरुजी, आपने मुझे और भी अधिक आश्चर्य दिए हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक छोटा सा रास्ता है। जब आप भविष्य में मजबूत हो जाएंगे तो मैं इसे आपको सौंप दूंगा। अब आपका काम किसी भी कीमत पर अपनी साधना में सुधार करना है। जियाओ यान को प्रशंसा से देखते हुए याओ लाओ ने उदासीनता से कहा। समझ गया। स्वर्ग और पृथ्वी से अधिक ऊर्जा को आते हुए देखकर जियाओ यान का दिल अचानक प्रेरणा से भर गया। समय एक झटके में बीत गया और एक और आधा महीना बीत गया। गुफा में जियाओ यान का पूरा शरीर ठंडे पानी में भीगा हुआ लग रहा था। एक के बाद एक स्वर्ग और पृथ्वी से समृद्ध ऊर्जा उसके शरीर के अनगिनत छिद्रों से प्रवेश करती हुई उसके शरीर में चुपचाप बहने लगी। फिर यह मध्याह्न रेखाओं के साथ बहता हुआ अंत में निचले पेट में स्थित डूबी हुई चक्रवात में समा गया। ऊर्जा के निरंतर संचार के साथ जियाओ यान के शरीर में चक्रवात को उच्च गति वाले अश्वशक्ति के साथ इंजेक्ट किया जा रहा था और घूर्णन गति में तेजी जारी रही। और जैसे जैसे चक्रवात की गति तेज होती गई, मध्याह्न रेखाओं में बहने वाली ऊर्जा को खींचा जा रहा था और वे तेजी से चक्रवात में घुस गए। जब चक्रवात ने मध्याह्न रेखाओं में सभी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया तो उसने अपने लगभग लालची चूषण को नहीं रोका। चक्रवात के कई चक्कर लगाने के बाद इससे एक और अधिक भयंकर चूषण शक्ति निकली। अचानक शरीर के बाहर स्वर्ग और पृथ्वी से अधिक ऊर्जा शरीर में अवशोषित हो गई और फिर मध्याह्न रेखाओं द्वारा परिष्कृत होने के बाद ये धीरे धीरे आकार में विस्तार कर रहे डूबी हुई चक्रवात में संचारित हो गई। जियाओ यान, जो साधना में डूबा हुआ था, उसे नहीं पता था कि यह अंतहीन अवशोषण कितने समय तक चला। वह केवल स्पष्ट रूप से जान सकता था कि जब बाहरी दुनिया से आने वाली ऊर्जा कमजोर होती गई, जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई, तब उसने आखिरकार अपनी चेतना में अंधेरे को तोड़ दिया और अपनी आंखें धुंधली रूप से खोलीं। 5 सितारा डूझे। अपने शरीर में मजबूत डूकियों को महसूस करते हुए जियाओ यान के मुंह के कोने ऊपर उठे बिना नहीं रह सके। पिछले महीने में 5 तत्व एकत्रीकरण आत्मा सरनी के आशीर्वाद के साथ उसका साधना स्तर छलांग और सीमा से आगे बढ़ रहा है। मूल 3 सितारा डूझे से सीधे वह 4 सितारों तक पहुंच गया और अब वर्तमान 5 सितारा डूझे तक। फिर भी जियाओ यान अभी भी थोड़ा असंतुष्ट महसूस कर रहा था। साधना में इस तेजी से सुधार की भावना बस आश्चर्यजनक थी। वह कुछ संदेह के साथ गुफा के बाहर आया, लेकिन पाया कि गुफा के प्रवेश द्वार पर 5 तत्व एकत्रीकरण आत्मा सरनी ने काम करना बंद कर दिया था। गुफा के प्रवेश द्वार में लगे 5 जादुई कोर पाउडर के ढेर में बदल गए थे और यह स्पष्ट था कि ऊर्जा समाप्त हो गई थी। गुरुजी, ये पंचतत्व आत्मा एकत्रीकरण संरचना वास्तव में काफी प्रभावी है, लेकिन ये थोड़े समय के लिए है। क्या आप मेरे लिए एक और स्थापित कर सकते हैं? जियो यान ने अपना गाल चाटा और याओ लाओ से चिल्लाया। ज्यादा लालची मत बनो, बच्चे। जियाओ यान की बातें सुनकर याओ लाओ रिंग से बाहर आ गया। मास्टर तुम्हें इस बार प्रशिक्षण के लिए बाहर लाए हैं। तुमने नहीं सोचा था कि तुम सिर्फ अभ्यास करने के लिए यहाँ रहोगे, है न?
याओ लाओ ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, अब तुम्हारी साधना 5 सितारा योद्धा के स्तर पर पहुंच गई है और तुम मुश्किल से मास्टर से विशेष प्रशिक्षण स्वीकार कर सकते हो। विशेष प्रशिक्षण। ये सुनकर जियाओ यान ने उलझन में याओ लाओ को देखा और अचानक उसके दिल में एक बुरा एहसास हुआ। तुम बहुत तेजी से अभ्यास करते हो और तुम्हें अपने शरीर में लड़ने की भावना को शांत करने के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण से गुजरना होगा, अन्यथा यह आसानी से एक अस्थिर नींव का कारण बन जाएगा। याओ लाओ ने समझाया। ओह, ये किस तरह का विशेष प्रशिक्षण है? जियाओ यान पूछने से खुद को रोक नहीं सका। तुम्हें कल पता चल जाएगा। याओ लाओ मुस्कुराया, उसका शरीर थोड़ा कांप उठा और वह प्रकाश की एक धारा में बदल गया और रिंग में घुस गया, एक हंसी छोड़ते हुए। एक दिन की छुट्टी ले लो और कल कठिन प्रशिक्षण शुरू होगा। ये सुनकर जियाओ यान ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। विशेष प्रशिक्षण है। क्या आपको लगता है कि यह युवा गुरु डर जाएगा? अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। अगले दिन कोमल धूप धरती पर चमकती है। विशाल झरना सूरज की रोशनी में जोर से बह रहा था और अंत में एक चांदी की लकीर में बदल गया, जैसे कि एक क्रोधित ड्रैगन पहाड़ की चोटी से नीचे भाग रहा हो। अचानक छोटी घाटी के माध्यम से दहाड़ गूंज उठी। झरने के नीचे खड़े होकर जियाओ यान ने नम हवा की एक गहरी सांस ली, अपना सिर उठाया और विशाल झरने को देखा। वह अपने दिल में एक छोटी सी सिहरन महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। जियाओ यान के पीछे खुली जगह में दर्जनों लकड़ी के खंभे डाले गए थे, जो खंभे से केवल 2 मीटर ऊंचे थे। एक दर्जन से अधिक लकड़ी के खंभे ऊंचे पेड़ के तने पर लटके हुए थे। हवा का एक झोंका आया और हर जगह हिल गया। काली अंगूठी थोड़ी हिली और याओ लाओ लड़खड़ा कर बाहर आ गया। दर्जनों लकड़ी के खंभों को देखते हुए उसने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। जियाओ यान को कुछ बुरे इरादों से घूरते हुए लकड़ी के खंभे की ओर इशारा करते हुए याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से हर सुबह तुम्हें इस पर अभ्यास करना होगा। मैं तुम पर हमला करने के लिए इन लटके हुए लकड़ी के खंभों को नियंत्रित करूंगा और तुम्हें उन्हें चकमा देना होगा। याद रखो, चकमा देते समय तुम युद्ध कौशल का उपयोग नहीं कर सकते। ये सुनकर जियाओ यान आत्मविश्वास से मुस्कुराया, क्या मतलब है? सच में? याओ लाओ ने चिढ़ाने के अंदाज में कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम बाद में भी इतने जिद्दी हो सकते हो। शिक्षक, अगर मैं इस विशेष प्रशिक्षण में पास हो गया तो आप मुझे क्या इनाम देंगे? जियाओ यान ने अपने चेहरे पर एक चार्ट के साथ कहा, क्या तुम हमेशा उच्च स्तरीय युद्ध कौशल का अभ्यास नहीं करना चाहते हो? जब तक तुम इन परीक्षणों में पास हो जाते हो, मैं तुम्हें जमीनी स्तर का युद्ध कौशल सिखाऊंगा। याओ लाओ ने वादा किया। यह एक सौदा है। जियाओ यान की आंखें चमक उठी और फिर उसने अपने पैरों की उंगलियों को जमीन पर मारा और उसका शरीर एक लकड़ी के खंभे पर तैर गया। युवा शरीर और पीठ के पीछे अजीब हाथों के साथ उसने अपने हाथों को उत्तेजक तरीके से याओ लाओ की ओर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो मुझे देखने दो कि शिक्षक ने इन चीजों के साथ क्या किया है। क्या मतलब है? मुझे विश्वास है। मुझे देखने दो कि तुम कितने को पकड़ सकते हो। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और याओ लाओ ने अपनी आस्तीन लहराए और उसकी आस्तीन से हवा का एक झोंका निकला। अचानक हवा में लटके हुए दर्जनों लकड़ी के खंभे बेतरतीब ढंग से हिल गए और तुरंत एक अलग हो गया और अचानक लकड़ी के खंभे पर जियाओ यान से टकराया। लकड़ी का खंभा उससे टकराया और दमन की हल्की भावना ने जियाओ यान के चेहरे को थोड़ा गंभीर बना दिया। उसने लकड़ी के खंभे को देखा जो करीब और करीब आ रहा था और उसका शरीर अचानक नीचे झुक गया। लकड़ी का खंभा उसके शरीर से चिपक गया और उसके पास से उड़ गया। इससे पहले कि वह मुड़े हुए शरीर से उठ पाता, एक और उड़ गया। जियाओ यान ने अपने पैर की उंगलियों से लकड़ी के खंभे पर कदम रखा और जैसे ही वह लकड़ी के खंभे को छोड़ने वाला था, उसका चेहरा अचानक बदल गया। भाड़ में जाओ। लकड़ी का खंभा जो अभी अभी उड़कर आया था, वास्तव में वापस आकर उसकी पीठ पर लगा। कहने का मतलब है, उसकी आत्मा की शक्ति आम लोगों से कहीं बेहतर है, इसलिए वह इसे महसूस कर सकता है, अन्यथा उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। अचानक हुए इस बदलाव ने जियाओ यान को चौंका दिया, लेकिन उसकी एकाग्रता अभी भी अच्छी थी। उसके शरीर में लड़ने की भावना लगभग इच्छानुसार चली गई और जल्दी से उसके पैरों के तलवों तक फैल गई। उसने फिर से जोर से कदम बढ़ाया और फिर उसने बहुत ही रोमांचकारी तरीके से लकड़ी के खंभों के हमले से बचाव किया। जियाओ यान को खुद पर गर्व था और वह कुछ कहने वाला था, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने कई लकड़ी के खंभे देखे जो अलग अलग दिशाओं से उस पर फेंके जा रहे थे। जियाओ यान, जो समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था, आखिरकार इस बार इससे बच नहीं सका और उसे जोरदार चोट लगी।
जियाओ यान को मुस्कुराते हुए जमीन पर कराहते हुए देखकर याओ लाओ मुस्कुराया और कहा, ये कैसा है? ये किस तरह की चाल है? ये पूरी तरह से अनैतिक है। अगर हिम्मत है तो ये चालें मत खेलो। जियाओ यान ने अपनी सूजी हुई छाती को रगड़ा और कुछ असंतोष के साथ गुनगुनाया। याओ लाओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ये सबसे सरल आत्मा नियंत्रण तकनीक है। इसे करने से पहले एक निश्चित शक्ति तक पहुंचने के लिए आत्मा शक्ति की आवश्यकता होती है। आत्मा नियंत्रण। जियाओ यान की आंखें चमक उठी। क्या ये तलवार नियंत्रण तकनीक के समान नहीं है? इसे सीखने के बाद क्या वह तलवार से उड़ने का अनुभव भी कर सकता है? क्यों तुम सीखना चाहते हो? जियाओ यान की आंखों में चमक देखकर याओ लाओ ने उसका विचार समझ लिया। जियाओ यान ने तुरंत सिर हिला दिया। यदि तुम सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, लेकिन तुम्हें पहले इस विशेष प्रशिक्षण को पास करना होगा, याओ लाओ ने कहा। और एक विचार के साथ कई और लकड़ी के खंभों ने जियाओ यान पर हमला किया। धमाका। अगले ही पल जियाओ यान फिर से बेहोश हो गया। भाड़ में जाओ, मैं लापरवाह था और चकमा नहीं दिया। पुनश्च मैंने आज थोड़ी शराब पी ली, इसलिए केवल एक अध्याय है। इस अध्याय का